सभी को जय यीशु। आप सबके अंदर विराजमान परमेश्वर को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग बहुत आनंद से होंगे, खुश होंगे। वचन शुरू होने से पहले ही आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से, कलीसिया की ओर से और परमेश्वर की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। चलिए हम वचन की ओर चलते हैं। आज नए साल का कौन सा वचन परमेश्वर हमें दे रहे हैं, उस वचन की ओर हम देखेंगे। हालेलुया। हाँ, पड़ोसी से कहिए, ध्यान से सुनिए, साल का वचन है। आमीन। हाँ, है ना। देखिए, इस संसार के अंदर कोई भी क्यों ना हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, इस संसार के अंदर सभी को प्यार की ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है? प्यार की ज़रूरत है। आमीन, है ना। सभी को प्रेम की ज़रूरत है। परमेश्वर भी हमसे यही चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर भी हमसे क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं। सभी को प्यार की ज़रूरत है। कोई भी मनुष्य हो, कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी पशु पक्षी हो, सबको प्यार की ज़रूरत है। और परमेश्वर यहाँ पर अभी हमसे वही बात कर रहे हैं कि परमेश्वर भी हमसे प्यार ही चाहते हैं। हालेलुया। हम वचन के द्वारा देखेंगे मत्ती की किताब 22वें अध्याय में 36, 37 और 38, मैथ्यू 22 वर्स 36, 37, 38। इसमें कहते हैं कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? परमेश्वर का शिष्य पूछ रहा है, व्यक्ति पूछ रहा है कि सबसे बड़ी आज्ञा व्यवस्था में कौन सी है? हालेलुया। तो 37 में प्रभु जवाब देते हैं। उसने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु जवाब दे रहे हैं। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तू अपने परमेश्वर से, प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और 38वें वचन में प्रभु कहते हैं, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर भी दिखा रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि परमेश्वर को भी प्यार की ही जरूरत है तुम्हारे। हालेलुया, है ना। ध्यान से सुनिएगा, पड़ोसी से बोलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि परमेश्वर भी आपसे, हमसे प्यार ही चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं ही प्रेम है और वचन कहता है वो पिता हमसे प्रेम करते हैं। वचन क्या कहता है कि पिता हमसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, है ना। यूहन्ना 3:16 में कहता है कि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। क्या कह रहा है वचन? कि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। यदि परमेश्वर से प्रेम है तो हम स्वयं से भी प्रेम कर सकेंगे और आदर करना हमारे लिए आसान होगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, हालेलुया, यदि परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं तो स्वयं से भी प्रेम करेंगे, दूसरों से भी प्रेम करेंगे। और जब हम प्रेम करेंगे तो हमारे लिए आदर करना आसान होगा। बिना प्रेम के किसी का आदर भी संभव नहीं होता। अगर हृदय में प्रेम नहीं है तो बिना प्रेम के किसी का आदर करना भी संभव नहीं हो पाएगा। हालेलुया। बोल दीजिए पड़ोसी को, अगर प्रेम नहीं है तो आदर करना भी संभव नहीं होगा। हालेलुया। हम वचन देखते हैं अगला, मत्ती की किताब 19 में 19, मैथ्यू 19 वर्स 19। अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यहाँ पे वचन कह रहा है कि अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना। तो हालेलुया। माता पिता से प्रेम ही उनका आदर करने के लिए हमें उत्साहित करेगा। हालेलुया। माता पिता से प्रेम करना ही हमें उनका आदर करने के लिए उत्साहित करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लव योर पेरेंट्स। हालेलुया। अपने माता पिता का, अपने परिवार का आदर कीजिए, उससे प्यार कीजिए। हालेलुया, है ना। और इस बात को हमें देखना है कि आपका पड़ोसी कौन है जिसका आदर करना है। प्रेम कर रहे हैं ना, प्रेम कर रहे हैं तो हमारा पड़ोसी है कौन? हमारे घर के पास में जो रह रहा है वो हमारा पड़ोसी है, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो पास में घर के रहने वाला है, लेकिन हमारा रियल में पड़ोसी है कौन? इस बात को हमें ध्यान में रखना है। हालेलुया। हमारा वही है हमारा पड़ोसी। जब हमें सहायता की जरूरत थी
तो उसने सहायता की। हालेलुया। कौन है हमारा पड़ोसी? वो है हमारा पड़ोसी। जब हमें सहायता की जरूरत थी, हमें मदद की जरूरत थी, वो हमारी मदद के लिए आया, उसने हमारी सहायता की। हालेलुया। उसको यहाँ परमेश्वर पड़ोसी बता रहे हैं। हालेलुया। हम एक कहानी में के अंदर प्रभु यीशु देखते हैं कि एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, डाकू ने उसको पकड़ लिया, मारा पीटा और घायल करके उसको छोड़ दिया। एक व्यक्ति आया, उसको देखकर चला गया, दूसरा व्यक्ति आया, उसको देखकर चला गया, लेकिन तीसरा व्यक्ति जो आया उसने उसको उठाकर अपनी सवारी पर बैठाया, उसको धर्मशाला में ले गया, वहां उसको दवा लगाई, उसका इलाज किया, और उस धर्मशाला वाले से वो क्या कर गया कि इसकी देखभाल करना, और लौटकर आने पे जो भी मदद की जरूरत, पैसे की जरूरत होगी, वो मैं दे दूंगा। हालेलुया। तो पड़ोसी इसका कौन हुआ? भले वो अनजान व्यक्ति था, लेकिन उस अनजान व्यक्ति ने आकर मदद उसकी की, तो वो ही उसका पड़ोसी ठहरा। हालेलुया, है ना। तो ध्यान रखना है कि सहायता करने वाला किस प्रकार का है। अगर आप बोलोगे कि आप पास्टर ये सिखा रहे हो कि पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, तो हमें यह भी देखना है कि जो हमारी सहायता कर रहा है वो व्यक्ति कौन है। हालेलुया। धोखे में हम आ सकते हैं, सावधानी रखनी है। प्रेम योग्य यदि नहीं है तो ध्यान रखना है, वरना दूर से ही धन्यवाद दे देना है उसको। प्रेम करने योग्य व्यक्ति है तभी हम उससे प्रेम कर सकते हैं, तभी उसके निकट जाके उसका आदर सम्मान कर सकते हैं। यदि प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, आदर सम्मान वाला व्यक्ति नहीं है, तो भले ही उसने हमारी सहायता की, तो हम दूरी से हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद ही बने रहना है। धोखे में नहीं आ जाना है कि भाई इसने मदद की थी, पास्टर आपने तो सिखाया था हम मदद करने के लिए, इसने हमारी मदद की थी तो हम भी गए और उससे हमने बातें की, देखो उसने हमें ये तकलीफ दे दी, उसने धोखा दे दिया। हालेलुया। इसलिए सहायता कौन करना है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहां पर प्रभु कह रहे हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आप अपने पड़ोसी से तभी आप अपने समान प्रेम रख सकते हैं कि जब आप सही हैं तो आपका पड़ोसी भी सही हो, तभी आप उससे अपने समान प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया, है ना। वरना दूरी से धन्यवाद कर देना अच्छा है। हालेलुया। और एक बात हम ध्यान रखिएगा, प्रेम बड़े से बड़े पाप बुराई को भी ढांप सकता है। प्रभु के उदाहरण को हम देख सकते हैं कि प्रभु किस प्रकार कार्य करते हैं। प्रेम को प्रभु कितनी महत्व देते हैं, प्रेम कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को हम देखेंगे वचन के द्वारा। हालेलुया। प्रेम जो होता है बड़े से बड़े अपराध को, बड़े से बड़ी पाप को ढांप देता है, क्षमा करा देता है। हम देखेंगे वचन के द्वारा। यहां एक पापी स्त्री आती है यीशु के पास और आकर प्रभु के पांवों पर इत्र मलती है। हालेलुया। यहां पर एक पापी स्त्री आती है यीशु के पास। यीशु एक व्यक्ति के घर भोजन के लिए गए हुए हैं, और उस भोजन के घर में वो स्त्री आती है, भोजन करने वाले के घर परिवार के अंदर, और वहां पर आकर वो स्त्री सबकी नजर में बुरी होती है। क्या होती है? बुरी होती है। सब लोग उसके ऊपर बुरा ही उसको बोलने वाले होते हैं। हालेलुया। और वो जब आती है, वो उस सबकी नजर में वो क्या होती है? पापी स्त्री, पाप करने वाली स्त्री। हालेलुया। तो वचन के द्वारा देखेंगे लूका की किताब 7वें अध्याय में 46-47, ल्यूक 7:46 और 47। यहां पर प्रभु इस स्त्री के विषय में इस वचन के अंदर बात कर रहे हैं। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला। 47 कहता है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान कीजिएगा इस बात को। जिस व्यक्ति के घर में प्रभु भोजन करने के लिए गए थे, प्रभु उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे सिर पे तेल लगाने के लिए भी नहीं दिया। हालेलुया। लेकिन इस स्त्री ने, ये जो जिसे तुम पापी बोलते हो, ये आई और इसने अपना कीमती इत्र जो था मेरे पैरों में उड़ेल दिया। हालेलुया, है ना। यानी कि जितना भी इसका कीमती प्रेम था, वो पूरा का पूरा कीमती प्रेम उसने प्रभु के चरणों में उड़ेल दिया। हालेलुया। यह अद्भुत बात है कि कीमती प्रेम, उसका जो कीमत, उसकी जो मूल्य था उसके पास,
जितना भी उसके हृदय मन के अंदर प्रेम था, उसने पूरा प्रेम प्रभु के चरणों में उड़ेल दिया। हालेलुया। और यहां पर यीशु इस स्त्री के लिए कह रहे हैं, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। कितना किया? बहुत प्रेम किया। इस स्त्री ने ना तो कोई पश्चाताप किया, ना कोई क्षमा मांगी, ना कोई गिड़गिड़ाई, ना कुछ प्रभु को बोला। हालेलुया। इसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु इसके प्रेम के कारण प्रभु का हृदय भर आता है प्रेम में, और प्रभु भी अपने प्रेम को इसके ऊपर उड़ेल देता है और कहता है तेरे सारे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। यहां पर सिर्फ प्रेम है। इस स्त्री ने अपना हृदय प्रभु को दिया और प्रभु ने अपना हृदय इसको दे दिया। हालेलुया। यह प्रेम का हृदय है, इक्वल गिव एंड टेक। प्यार कभी एक तरफा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि प्रभु ही प्यार करता रहेगा हमें। आप प्यार करो प्रभु, आपने जीवन दिया है प्रभु, आप आए हो हमें हमारे लिए संसार में प्रभु, इसलिए आप ही प्यार करो। हम क्या करेंगे? हम तो सिर्फ प्यार लेंगे। लेकिन प्रभु कहता है इसने बहुत प्रेम किया। तो प्रभु ने इससे क्या किया? प्रभु ने भी प्रेम ही दिखाया। प्रभु तो प्रेम करता ही है सबसे, लेकिन प्रभु का प्रेम इसके लिए उमड़ गया। हालेलुया। और जब प्रभु का प्रेम उमड़ता है तो लोग जलते हैं। हालेलुया। प्रभु का प्रेम जब उमड़ता है तो लोग जलते हैं। हालेलुया। जो आसपास के लोग थे देखकर जलने लगे कि ये पापी स्त्री है। अगर ये नबी होता, अगर ये परमेश्वर का जन होता तो इसको पता होता ये पापी स्त्री इसको छू रही है। प्रभु ने यह नहीं देखा कि ये कितनी पापी थी, प्रभु ने यह नहीं देखा ये इसके अंदर कितनी कमियां थी, प्रभु ने यह नहीं देखा इसके अंदर कितनी बुराई थी, प्रभु ने यह देखा कितना प्रेम था इसके अंदर। हालेलुया। तो प्रभु हमारे प्रेम को देखना चाहता है। प्रेम कितना है हमारे अंदर। हाउ मच वी लव आवर जीसस। कितना हम प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु ये देखना चाहता है। हालेलुया। इस साल ये देखना चाहता है परमेश्वर, हम कितना प्यार करते हैं परमेश्वर से। हालेलुया। यहां इस स्त्री ने कोई प्रार्थना नहीं की, क्षमा नहीं मांगी, केवल प्रेम किया पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से, और उसको वो सब कुछ मिल गया जो लंबी लंबी प्रार्थनाएं करके लोगों को नहीं मिलता होगा। उसने प्रभु को पा लिया। हालेलुया। क्या किया इसने? प्रभु को पा लिया। और प्रभु इसी स्त्री के विषय में यह बात कहते हैं कि जब जहां जहां सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इस स्त्री के किए गए काम का वर्णन भी किया जाएगा। देख लीजिए, आज उसके प्रेम के कारण ही हम उसका नाम आज ले रहे हैं, उस स्त्री के बारे में यह बात कर रहे हैं, और वो स्त्री को प्रभु के प्रेम के साथ जोड़कर हम देख रहे हैं। ये होता है प्रेम। मैं कहता हूं प्यार कभी मरता नहीं। प्यार क्या है? सत्य है। हालेलुया। प्यार क्या है? सत्य है। और सत्य कभी मरता नहीं, इसे जिंदा जलाया जाता है। राख में भी ढूंढ कर देखो तो सच्चाई कहता नजर आता है क्या? कि आज जो ये राख बन गया, आज जो ये मिट्टी में दफन हो गया, ये तुझसे कभी प्यार करता था। राख के अंदर से भी गवाही आ जाती है, क्योंकि प्यार कभी मरता नहीं। हालेलुया। अगर कोई किसी से नफरत करे, हालेलुया, कोई किसी से नफरत करे तो कितनी नफरत कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा किसी की जान ले सकता है, बस। क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा किसी का जीवन ले सकता है, जैसे केन और हाबिल ने किया। केन ने हाबिल से इतनी नफरत की कि केन ने मार दिया अपने भाई को। हालेलुया। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोई व्यक्ति अगर नफरत करे तो कितनी नफरत कर सकता है? किसी का जीवन ले लेगा, है ना? लेकिन अगर प्यार कहे
तो प्यार की तो कोई सीमा ही नहीं है, कितना भी करो बढ़ता जाएगा। और याद रखना है, प्यार कमाया जाता है, खरीदा नहीं जाता। प्यार कमाया जाता है, खरीदा नहीं जाता। इस स्त्री ने प्रभु के प्यार को कमा लिया था अपने प्यार से। हालेलुया। प्रभु कहता है, देता है दिल दे, बदले में दिल के। हालेलुया, है ना। और जो बड़े बड़े लोगों के लंबी लंबी प्रार्थना है, उपवास को भी उसको प्रसन्न नहीं कर सकते परमेश्वर को, वो प्रेम के द्वारा प्रसन्न हो जाता है। हालेलुया। अगला वचन हम देखेंगे प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं अपने इस शिष्य से। यूहन्ना की किताब 21वें अध्याय में 15, 16, 17, जॉन 21 वर्स 15, 16 एंड 17, इन तीनों वचनों में प्रभु शमौन पतरस से एक ही बात 3 बार कह रहे हैं। एक ही बात को प्रभु 3 बार कहते हैं। हालेलुया। पहली बार वो क्या कहते हैं, 15वें वचन में वो क्या कहते हैं, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है। शमौन पतरस से प्रभु कह रहे हैं, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है। 3 बार पूछ रहे हैं प्रभु इससे। दूसरा 16 कहते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। 17 कहते हैं, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है। यहां पे तीनों बार प्रभु प्रेम की ही बात कर रहे हैं, प्यार की ही बात कर रहे हैं। क्या तू मुझसे करता है प्यार। हालेलुया। पतरस ने क्या किया था, 3 बार प्रभु का इनकार किया था। यहां पर आकर पतरस ने यीशु से क्षमा नहीं मांगी थी। हालेलुया। यीशु के सामने आके गिड़गिड़ाया नहीं था वो, लेकिन प्रभु ने सामने से, प्रभु जानता था इसने गलती से मेरा इनकार किया है, लेकिन ये मुझसे प्यार करता है और ये इसके मुंह से मैं सुनना चाहता हूं कि ये मुझसे प्यार करता है। 3 बार। और 3 बार प्रभु ने जब उससे कहा तो तीनों बार प्रभु ने अपनी जिम्मेदारियां उसको दी। हालेलुया। इनसे पहला क्या कहा, इनसे बढ़कर प्रेम करता है, मेरे मेमनों को चरा। क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, मेरी भेड़ों को चरा। तीनों बार। क्यों दी जिम्मेदारी, प्यार के कारण। हालेलुया। क्योंकि यहां पर प्रभु यही देख रहा है कि यदि पतरस यीशु से प्रेम करेगा तो उसकी भेड़ों से भी प्रेम करेगा, उनकी भी रखवाली करेगा, उनकी भी देखभाल करेगा, उनकी भी केयर करेगा, प्रभु का भी काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि प्रभु से वो प्यार करता है, इसलिए। हालेलुया। ये ध्यान रख लीजिएगा, प्यार बाजार में नहीं मिलता, इसे कमाना पड़ता है। हालेलुया। वैसे संसार में प्यार बहुत अलग अलग तरीके से मिलता है। हाँ, अब जैसे किसी की दुकान में आप जाते हैं कुछ खरीदारी करने के लिए, जब आप जाते हैं तो दुकानदार आपसे कह देता है, अरे नहीं नहीं बहन जी, ये तो आप ही की दुकान है। नहीं नहीं भाई साहब, ये तो आप ही की दुकान है। क्या उसके कहने से, इस प्यार के शब्द को कहने से उसकी दुकान आपकी हो जाती है? बोलिए बोलिए, हो जाती है? नहीं होती ना, क्योंकि ये दिखावे का प्यार है, अपने काम निकालने का प्यार है, अपना सामान बेचने का प्यार है, अपना काम हो जाए उसका प्यार है। कैसे अपने मतलब को हम सिद्ध कर दें मीठी बातें बोलकर, ये प्यार है। जब आपका उसका काम हो गया, प्यार खत्म। ऐसे ही संसार में भी बहुत सा प्यार है। शॉपिंग कोई कराएगा तो उसका प्यार अलग, फ्रेंडशिप होगी तो उसका प्यार अलग, और जब काम निकल गया फिर उसके बाद अलग। हालेलुया। ये उस प्यार की बात नहीं है। प्यार तो वो होता है कि कुछ हो ना हो,
मैं हमेशा साथ हूं, वो होता है प्यार। प्रभु उसी प्यार को हमें सिखा रहे हैं। इस साल उसी प्यार के विषय में परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं, कैसे प्यार को हमें करना है परमेश्वर के साथ, अपने परिवार के साथ। हालेलुया, है ना। ध्यान रखेंगे, आगे देखेंगे इसको, वचन को हम। हालेलुया। प्रभु का आदर और प्रेम केवल हमारे होठों से ही नहीं, हमारे कामों व्यवहारों के द्वारा भी दिखाई देना चाहिए। हालेलुया, है ना। हम देखेंगे वचन, मत्ती की किताब 7:17, मैथ्यू 7:17, हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हालेलुया। यहां पर क्या कह रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि अच्छा पेड़ क्या लाएगा? अच्छा फल लाएगा, लेकिन बुरा पेड़ क्या लाएगा? बुरा फल लाएगा। हो सकता है पिछले साल में हम कैसे पेड़ रहे हों, यह हमें खुद को देख लेना है। क्या हम अच्छा फल लाने वाले, प्रभु से प्रेम करने वाले पेड़ थे क्या? ऐसा अच्छा फल लाने वाले हम वृक्ष रहे क्या? पेड़ बन के रहे क्या? अगर हम गए साल में हम अच्छे पेड़ नहीं बन सके, तो इस साल में हम पूरी कोशिश करें कि हम अच्छा पेड़ बने और अच्छे पेड़ में हम अच्छे फल लाएं, अपने लिए, दूसरों के लिए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्यार कीजिए, आप परमेश्वर से प्यार कीजिए, अपने परिवार से प्यार कीजिए, अपने बच्चों से प्यार कीजिए। हालेलुया। अपने बच्चों से प्यार कीजिए, अपने परिवार से प्यार कीजिए, और ये साल परमेश्वर के साथ जुड़कर चलिए, परमेश्वर के प्रेम को महसूस कीजिए। अपने माता पिता का आदर सम्मान कीजिए, माता पिता को प्रेम दीजिए, परिवार को प्रेम दीजिए, बच्चों को प्रेम दीजिए। हालेलुया। हम अगला वचन, इसमें आगे हम एक वचन देखेंगे, उसके बाद में फिर हम अगले वचन की ओर जाएंगे। एक वचन हम देख रहे हैं भजन संहिता की किताब 91 में 14, साम 91 वर्स 14, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। प्रभु यीशु का वचन इसके अंदर क्या बोल रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मुझसे क्या किया है? इसने किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। यहां पर बात कर रहा है कि उसने क्या किया है मुझसे? इसने, यानी कि उसने मुझसे प्यार किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। यहां पर प्रार्थना करने की बात नहीं आ रही है, यहां मांगने की बात नहीं आ रही है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में ज्यादातर लोगों को एक वचन हमेशा ध्यान रहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसलिए मांगने के लिए ये हाथ फैले रहते हैं, बोलने के लिए, मांगने के लिए मुंह खुला रहता है। हालेलुया। यहां पर वो क्या बोल रहा है? प्रभु का वचन कहता है उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आप सोच के देखिए, अगर आप परमेश्वर के साथ प्रेम कर रहे हैं तो परमेश्वर से आपको प्रार्थना करने से पहले ही प्रभु आपके दुख से आपको छुड़ाएगा, प्रभु आपको तकलीफ से छुड़ाएगा, प्रभु आपको चिंता से छुड़ाएगा, प्रभु आपको गरीबी से छुड़ाएगा, प्रभु आपको बीमारी से छुड़ाएगा, प्रभु आपको दुख से छुड़ाएगा। क्यों? क्योंकि आप उससे प्यार कर रहे हैं। हालेलुया। ध्यान रखना है इस चीज को। यहां पर लंबी लंबी प्रार्थना नहीं है, यहां सिर्फ प्यार है, परमेश्वर से किया गया प्यार, वो प्यार जो परमेश्वर चाहता है हमसे। हालेलुया। आखिरी लास्ट वचन इसका हम देख रहे हैं, मत्ती की किताब 22वें अध्याय में 36, 37, 38, मैथ्यू 22 वर्स 36, 37, 38, जहां से हमने शुरुआत की थी कि तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। तो यहीं से हमने शुरुआत की थी वचन की कि हम क्या करें? अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से और सारी बुद्धि से हम प्रेम रखें, क्योंकि परमेश्वर से किया गया प्रेम ही हमें परमेश्वर से जोड़े रखेगा, उसके करीब रखेगा, उसके साथ रखेगा। हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप माता पिता का आदर कर सकेंगे, परिवार का आदर करेंगे, बच्चों का आदर करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि अपने परिवार में परमेश्वर के प्रेम को लाइए। इसके लिए आपको परमेश्वर से जुड़ना पड़ेगा, उसके साथ कीमती समय देना पड़ेगा।
जैसे इस स्त्री ने क्या किया, अपना कीमती इत्र लाकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। आजकल लोगों के पास उनका समय बहुत कीमती है, और जो कीमती चीज होती है वही परमेश्वर हमसे देने के लिए कहते हैं। हालेलुया। और आप सोच के देखो, जब इस स्त्री ने अपना कीमती इत्र प्रभु के चरणों में उड़ेला, तो वो जिस कमरे के अंदर थी वो कमरा खुशबू से भर गया। हालेलुया। वैसे ही जब आप अपना कीमती समय आप प्रभु को देते हैं, अपना प्रेम प्रभु को देते हैं, हृदय से, मन से, इच्छा से, भावनाओं से, पूरी आत्मा के साथ आप प्रभु के साथ जुड़ते हैं, तो आपका जीवन भी खुशियों से महकने लगता है चारों तरफ। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, इस वचन को, इस संदेश को बार बार सुनिए। और मैं यही कहना चाहता हूं, अपने परिवार से प्यार कीजिए, बच्चों से प्यार कीजिए, माता पिता से प्यार कीजिए। आपके जो भी रिश्ते परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उन रिश्तों से प्यार कीजिए, उनका आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। और ये साल का यही वचन है कि आप परमेश्वर से प्यार करें, परमेश्वर से को अपने हृदय मन में बसा के रखें। काम कोई भी कीजिए, लेकिन स्मरण प्रभु को रखिए। प्रभु को जो समय देना चाहिए, वो कीमती समय प्रभु को दीजिए। हालेलुया। ये नव वर्ष, ये नया साल आप सबको बहुत बहुत शुभ हो। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। परमेश्वर की सारी आशीषें इस नए साल में आपको मिलें, और परमेश्वर के प्रेम में आप हमेशा बने रहें। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।